अब आप लोग ना सीखेंगे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में ना मैंने कुछ लिखे हैं, पी फिर पी एच एच बी। इसको याद करने के लिए ना हमारे पास सीक्वेंस होती है बहुत सारी, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमनली चलती है वो यही चलती है, पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले। टिग्नोमेट्री होता गया है, टिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स की रेशो को कहा जाता है। किसी भी तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की जो रेशो होती है वही टिग्नोमेट्री है। टिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर का नाम जब हम पढ़ेंगे ना तो टिग्नोमेट्री रेशो का। रेशो क्या? दो साइड्स की रेशो। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूं और यहां पर किसी को एंगल को थीटा कहता हूं, एंगल का नाम है थीटा। थीटा को बनाने के लिए बीच में ऐसे लाइन बन जाएगी, लेकिन ये लाइन बाहर की तरफ नहीं आएगी, जैसे क्यू में हो जाता है ना, क्यू में लाइन यू निकाल देते हो, ये मत करना, अंदर तक ही रखना, ठीक है, राइट। थीटा एक एंगल हो गया। इस एंगल, और मैंने बोला यार यहां पर जो भी ट्राइंगल होता है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूस। ये जो थीटा है, या तो थीटा यहां पर होगा या थीटा वहां पर होगा। थीटा सिर्फ दो ही जगह पर होता है और थीटा 90 से छोटा होता है, 90 के बराबर नहीं होता। थीटा के सामने वाली साइड को मैं कहता हूं परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और जो बच गया बेटा वो मेरे पास बेस हो, जो भी साइड मेरी बची वही बेस होगी। मतलब सबसे लास्ट में अगर मैं कोई साइड ढूंढूंगा तो वो बेस ढूंढूंगा। पहले क्या ढूंढो? हाइपोटेन्यूस ढूंढ के साइड कर दो। अब कोई भी एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। दूसरी चीज मुझे ढूंढने को मिल गई, परपेंडिकुलर कहां पर है, ठीक है, इजी हो गया। अब तीसरी बात क्या रहेगी मेरे पास? बेस। ऑब्वियसली जो बचा वो बेस। अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं और मैं इसको कहता हूं इट इज अ 90 डिग्री, ठीक है, और इसको नाम भी दे देता हूं, चलो एबीसी। इसको मैंने कहा थीटा। सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? कौन सी है? नाम बोलो। बीसी। मिल गई हाइपोटेन्यूस। क्लियर? सबसे पहले हाइपोटेन्यूस देखकर साइड कर दो। अब दूसरी चीज क्या ढूंढोगे? कहां पर मिलेगी? एसी परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। हो गया क्लियर? ये ढूंढना है सबसे पहले आपने। सीक्वेंस वाइज चलिए, इजीली मिल जाएंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। के बाद आता है कि बाय एच को हम रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में बताएंगे, सोना चांदी तोले। पूरी जो सीक्वेंस बनती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। नाउ एस स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट रेशो। एस से मेरी पहली रेशो बनती है, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब समझिएगा, साइन, साइन एक रेशो को नाम दिया। कौन सी दो साइड की रेशो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की रेशो। बट साइन हो या इससे रिलेटेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, उसके साथ एक चीज जरूर आएगी, एंगल का नाम। साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन ए, कोई भी नाम हो सकता है एंगल का, ठीक है। साइन पी, वो नाम जरूर आएगा, ठीक है। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टैन थीटा तीसरी रेशो होती है जो परपेंडिकुलर और बेस की, मतलब साइन कॉस टैन, तीन तरह की रेशो हो गई। नाउ साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन
कॉसेक, कॉसेक थीटा h बाय पी सेम है, p बाय h, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉसेक आ गया, इसका रेसिप्रोकल करूंगा सेक आ जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं तो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन हुआ कॉसेक, तो इसका मतलब साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा कोई 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इजी हो गया मेरे लिए, मुझे पता चल गया साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। ऐसे ही tan थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और sec थीटा या cos थीटा होता है 1 अपॉन, आया समझ? इतना क्लियर हुआ? साइन कॉस tan, ये तीनों के रेसिप्रोकल फंक्शन भी पता चल गए। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, दिमाग में ना हर बार याद करना, अभी तो देखो एक बार देखकर याद करके लिखो, फिर उसके बाद ना दिमाग में दौड़ाओ, बार बार याद करते रहो कि यार साइन क्या होता है, साइन अब याद ना आ रहा हो तो भाई पंडित बद्री प्रसाद हर बाय एच साइन था, पी बाय एच कॉस, फिर पी बाय बी टैन, तीनों साइड्स की जो रेशो है उन्हीं रेशो को अगर यही रेशो रेसिप्रोकल में कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अभी इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे हम उनको भी जानेंगे। राइट, पहले ये फॉर्मूले कॉपी कर ली। ओके, ये हमने ना जितना भी दे रखा है सब बुकलेट में एज इट इज मेंशन होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोलेगा पूरा कॉन्सेप्ट, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, बाकी जो भी बाद वाले फॉर्मूले हैं वो बाद में आएंगे ही आएंगे। स्टिल हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। अभी ना यहाँ पर भी ना 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन है ट्रिगो के, तो पहले ना हम एक ही तरह के क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है tan a 4/3, मुझे गिवन है tan a 4/3, राइट, इस एंगल को मैं a कह देता हूं, दिस एंगल इज कॉल्ड, क्लियर हुआ? अगर मैंने इसको a कह दिया और यहां पर 90 है तो हाइपोटेन्यूज तो यही हो गई। tan a, दिमाग में दौड़ाइए tan होता क्या है, बाय पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p बाय बी का मतलब अगर मैं tan की वैल्यू p बाय बी रखता हूं तो p की वैल्यू कितनी होगी कंपैरिजन करने पर? 4। p की वैल्यू, लेकिन ये एक रेशो में दे रखा है, रेशो में दे रखा है, तो अगर मैं यहां पर क्योंकि एंगल a इसको लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर को मैं अपनी तरफ से 4k लेके इट इज बी बेस ये वाला होगा, हाइपोटेन्यूज तो यही है, दिस इज कॉल्ड 3k, रेशो है इसी वजह से k लेना जरूरी। क्यों? लेट अस सी, एग्जांपल लेते हैं भाई, अगर ये 16/12 होता 10 और इसको मैं रिड्यूस करके 4 के टेबल पे काटता तो 4/3 आता, है ना? हो सकता है मैंने तो 16/12 माना है, क्या पता यार ये 20 अपॉन कुछ और होता, 16 होता, है ना? कोई भी ऐसी टर्म होती कि जिसको रिड्यूस, जिसको काटने के बाद 4/3 बचा। समझ आई बात? क्लियर? इसीलिए जब कभी भी रेशो में कभी एंगल दे रखा हो, कोई भी एंगल अगर मुझे रेशो में दे रखा हो, या tan थीटा कोई भी ट्रिगो मेरे को अब 4/3 दे रखी है, या कल को कोई भी कॉस होती या साइन होती, कोई भी उसके रेशो में दे रखी होती, तो हमेशा के जरूर लगा। अब इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस से ना बेटा आप लोग हाइपोटेन्यूज को निकाल पाओगे। फॉर्मूला होता है h² इक्वल्स टू p² b², h² निकालना है 4k का स्क्वायर, a का स्क्वायर
ये आ गया 16k² प्लस 9k² 25k² और h की वैल्यू आ जाएगी 5। नाउ आपको ना सारी टिग्नोमेट्री रेशियो निकाल। साइन, साइन क्या होता है बेटा? कम ऑन, साइन दिमाग में दौड़ाओ। p बाय एच। p क्या है? 4k, h 5k, यानी कि 4k अपॉन 5k 4/5। ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट जाना है। क्लियर हुआ? साइन आ गया मेरे पास। कॉस क्या होता है? p बाय एच। b आपका 3 है और ये 5 है, 3/5। ठीक है। tan आपको गिवन है, tan तो गिवन ही है मेरे पास, 4/3 तो गिवन है। अब यहां पर समझिएगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec a 5/4। cos का रेसिप्रोकल होता है sec 5/3। tan का रेसिप्रोकल होता है cot 4। अब आपने एक चीज नोटिस करी, साइन के साथ a लिखा, cos के साथ, tan के साथ, कोई भी ट्रिगो आ रही है उसके साथ एंगल लिखना कंपलसरी है। अगर आप लोगों ने सिर्फ साइन लिखकर छोड़ दिया और कुछ नहीं लिखा, गलत है बेटा ये। अगर सिर्फ साइन लिखकर ऊपर राइट वैल्यू डाल दी ना, ये पूरा गलत है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एंगल लिखना कंपलसरी है, ये बात ध्यान। ठीक है, ओके, करिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब ना हम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी वही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, राइट। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा तो वो क्वेश्चन अभी रोकेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कर। ये वाला क्वेश्चन रोका हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी रोकेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या 1 के बाद कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 4। आपको गिवन क्या है? tan ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे पर आपका राइट एंगल बना। A इसको ले लेता हूं, C इसको ले लेता हूं, प्रॉब्लम? tan A बोला है उन्होंने 1 दे रखा, दे रखा है, रेशो तो नहीं दे रखी, सॉरी 1/1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डेफिनेटली ये रेशो ही है 1/1। समझ गए? tan A तो मैंने ये वाला ले लिया, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BC पर। क्यों? क्योंकि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज आ गया। अब एंगल अगर आपने ये वाला ले लिया ना, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो गई, तो हम इसको P को क्या बोलेंगे? 1K कहेंगे। अब जो बच गई वो बेस हो गई, बेस को भी 1K। राइट भाई, मैं अपनी तरफ से अप्लाई पाइथागोरस। वन का स्क्वायर 1 ही होगा, k² 2k² हो गया, और h की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो √2k। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है आपको प्रूफ करना है ये स्टेट का। मैंने LHS लिया, चलो 2 प्रूफ पहले लिख लेते हैं। 2 प्रूफ क्या करना है? 2 sin A cos A = 1। LHS पार्ट लिया मैंने, 2 sin A cos A। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई, साइन ए का फॉर्मूला P/H। यहां पर P आपका 1K आ गया, H आपका √2K आ गया। इसका मतलब ये हो गया 1K/√2K। अगर K लिख दोगे तो K से K कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, K लिखने में कोई अर्ज नहीं है। ठीक है, दूसरा मेरे पास cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये भी 1/1K/√2। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 × 1 × 1 1, √2 को √2 से किया तो 2, 2 से ये 2 कैंसल, आंसर 1। दिस इज योर RHS,
हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन। आया सभी को, क्लियर हुआ? करो कंप्लीट। अब आप लोग ने ये क्वेश्चन उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन 5 होल्ड रहेगा, क्वेश्चन 6 भी। नाउ 7th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर ना ये 13 दे रखे हैं एंड दिस पी इज कॉल्ड 12। क्यू को मैं 12 कह के चलूंगा। क्यू आर निकालिए पहले, क्यू आर वाली साइड निकालिए, अप्लाई पाइथागोरस, देन क्यू आर निकालिए। बताया क्यू आर निकालिए आप लोग। क्यू आर आप निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए क्यू आर। सॉल्व करके निकालनी है, हवा में तीर नहीं चलाने। जल्दी से निकालो बेटा। आएगी 5 भी, लेकिन कैलकुलेशन पूरी करिए, अप्लाई पाइथागोरस से सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर लिखो और सॉल्व कर दो। क्वेश्चन बोलता है tan p माइनस कॉट r निकालना है। ठीक है, फटाफट पहले सॉल्व कर लो, पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर में अगर मैं इसको 12 मान लेता हूँ तो इसको 5 मान लूंगा बेस को। अपना सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। अब सारे यहां पर देखेंगे, मुझे tan p माइनस कॉट r निकालना है। tan p, p मेरा ये वाला हुआ, अगर p मेरा ये वाला हुआ बेटा तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर ये वाला हुआ। ठीक है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? बाय b। परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मुझे यहां पर मिल गया ये वाला, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? के अकॉर्डिंग। तो tan p की वैल्यू मैंने डाली 5 अपॉन में 12। लेकिन अब दूसरी जगह चलते हैं, कॉट r। भाई कॉट r के लिए तो मैं इसको मानूंगा। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन p। r के अकॉर्डिंग, r के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? पी क्यू, दैट इज 12। 12 वाली ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई, यही तो होगा r के अकॉर्डिंग। और कॉट r का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास 5 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 12 है। 5/12 में से 5/12 गए, द आंसर बिकम 2। क्लियर हुआ? करो कंप्लीट। मैं इसी के अकॉर्डिंग चलता हूं, अगर r के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसको ले लिया, बेस इसको ना, तो क्लियर है ना? तो p के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस, p और b आपस में एक्सचेंज होंगे। हाइपोटेन्यूस पे कोई इफेक्ट नहीं, p और b चेंज होते हैं। एक तरफ से p b निकाल दिया, अगर एंगल चेंज हो गया तो p और b को आप एक्सचेंज कर देना। समझ आ गई? इजी हो जाएगा क्वेश्चन ये करने वाला। ठीक है, नाउ करिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करिए अपने आप और आंसर निकाल कर दीजिए मुझे। अच्छा, अब सारे देखेंगे जिनका गलत हो रहा है। हाँ जी, हो गया सही। tan ए भी 3/4 नहीं बनता बेटा। मैंने a अगर इसको माना तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जब इसको सॉल्व करोगे तो बेस आपके पास आएगा √7 के। ठीक है, राइट। ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरे पास बेस। मुझे निकालना है कॉस ए।
कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो √7 अपॉन में 4। और tan ए की बात करूंगा तो tan ए होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√। आ गया? सबको समझ क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो हमारे ना रेशो की तरीके से क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो कर रहे हैं हम। ओके सर कर दीजिए, कोई इशू नहीं। नाउ 15 cot A इक्वल्स टू 8 दे रखा है भाई। cot A की वैल्यू कितनी होगी? बाय 15 को डिवाइड में ले आओ, बन गया, रेशो मिल गई। ठीक है, cot क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के अकॉर्डिंग? बी अपॉन पी कॉट। बेटा कॉस नहीं पूछा, कॉट बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? तो हाइपोटेन्यूज निकालिए और सॉल्व करिए जो निकालने को बोला गया, साइन ए और सेक ए। फटाफट सॉल्व करो।